हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को IMED की चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है तो रेखा तथा स्टाफ संगठन क्या होता है। जैसा कि आप लोग को मैंने पहले वाले टॉपिक में बताया गया था, रेखीय संगठन क्या होता है, क्रियात्मक संगठन क्या होता है। आज मैं टॉपिक में बात करने वाला हूँ, डिस्कशन करने वाला हूँ रेखा तथा स्टाफ संगठन। अब ये क्या होता है, इसके एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, इसकी डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, पहला टॉपिक यहाँ पे रेखा तथा स्टाफ संगठन क्या होता है। यहाँ पे हम रेखा तथा स्टाफ संगठन को सबसे पहले डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन के माध्यम से देखने के बाद आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं उस डिफिनीशन को। यहाँ पे देखिए, हमारा डिफिनीशन क्या कहता है कि यदि उपक्रम का आकार बड़ा है तथा प्रबंधक के प्रत्येक क्षेत्र में ध्यानपूर्वक कार्य नहीं कर रहा पाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त स्टाफ की कार्य पर लगाया जाता है, जो रिसर्च, रिकॉर्डिंग, छानबीन आदि का कार्य देखता है और प्रत्येक प्रबंधन को आवश्यकता अनुसार सलाह भी देता है। यह सहायता स्टाफ या रेखीय अधिकारी के लिए विशेषज्ञों को कार्य करता है। इसका कहने का मतलब क्या है, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए कि इसका कहने का मतलब है, जब किसी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं उसमें तो किसी न किसी एक प्रबंधन की आवश्यकताएं होती हैं ना। तो प्रबंधन की आवश्यकताएं हमें होती हैं, तो प्रबंधन क्या करता है कि सारे प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब देखता है, देखभाल करता है कि नहीं देखभाल करता। जो भी रॉ मटेरियल्स खत्म हो गए उनको सही रूप से सुचारू रूप से मंगवाना, ले आना, और फैक्ट्री में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, इन सभी चीज मतलब इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, इन सभी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका प्रबंधन कंट्रोल करता है। ठीक। अब वहीं पे बात करें तो प्रबंधन सारे चीजों को, मतलब इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, इन सभी चीजों को ध्यान पूर्वक वो कार्य नहीं कर पाता है। ना कर पाए तो जो स्टाफ होते हैं, मतलब जो उसके अंतर्गत स्टाफ होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया जाए, अपने उसका उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए कि आप ये चीज करेंगे, आप ये बात करेंगे और ये चीज आप करेंगे, और जो भी उसमें प्रोसेस होगा उसे हमें सलाह देंगे। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो संगठन क्या कहलाता है, आपका रेखा तथा स्टाफ संगठन के अंतर्गत आता है। आप एक एग्जांपल के थ्रू ले लीजिए, एक कॉलेज का एग्जांपल। कॉलेज का एग्जांपल ले सकते हैं। तो कॉलेज में क्या होता है, एक प्रबंधन होता है, ठीक है, मतलब एक प्रबंधक होता है और प्रबंधक के अंतर्गत सारे स्टाफ होते हैं कि नहीं होते हैं। तो स्टाफ क्या करते हैं, स्टाफ मतलब प्रबंधक क्या करता है कि सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। उनकी क्लास चलवानी है, उनकी क्लास चलवानी, उनकी सैलरी बढ़वानी, उनकी सैलरी देनी है, ठीक है, उनकी सैलरी कटवानी, ये सभी प्रोसेस होता है कि नहीं होता है, होता है। और वहीं पे स्टाफ क्या करता है, सारी गतिविधियों को क्या करता है, देखता है, मतलब पढ़ाता है। जो भी प्रोसेस इधर उधर हो रहे हैं उनको क्या करता है, सब प्रबंधन के द्वारा मतलब सलाह देता है कि आप ये ऐसी गड़बड़ी है, इनको सही चीज के चर करवाने की आवश्यकताएं हैं। तो मतलब वो प्रोसेस, वो संगठन क्या कहलाता है, आपका रेखा तथा स्टाफ संगठन कहलाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको रेखा तथा स्टाफ संगठन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो रेखा संगठन के लाभ कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से, रेखा संगठन की लाभ। अब इसका लाभ क्या होता है कि अस्पष्ट अधिकारियों दायित्व सौंप देना। मतलब क्या है कि जब प्रबंधन उस प्रोसेस को नहीं देख पाता है, तो दूसरे प्रबंधन मतलब दूसरे श्रमिक को या फिर दूसरे कारीगर को वो अपना दायित्व तो क्या कर देता है, सौंप देता है, और सौंप देने के बाद वो अपना दायित्व पूरे सही रूप से सुचारू रूप से करता है। नेक्स्ट बात करें तो मजबूत अनुशासन हो जाता है। अब क्या होता है, प्रबंधन के द्वारा अगर सही रूप से नहीं देख पा रहा है तो उसमें अनुशासन मतलब शासन बिल्कुल मतलब कम हो सकती हैं। और वहीं पे बात करें तो वहाँ पे जो मजबूत अनुशासन हो सकता है, कि क्योंकि सभी चीज़ों को, सभी पार्ट, सभी दायित्व तो अलग अलग सौंप दिए गए हैं, तो उनके कारण मजबूत अनुशासन भी हो सकता है। ठीक।
नेक्स्ट बात करें, आकार में परिवर्तन भी हो सकता है। वहीं पे बात करें, शीघ्र निर्णय भी हो सकता है। अब सभी चीज़ों को अलग अलग दायित्व दे दिया गया तो वो अपना दायित्व संभालेंगे, वो अपना दायित्व संभालेंगे, वो अपना दायित्व संभालेंगे। जो भी उसका दायित्व होगा जो जाके प्रबंधन को सलाह देंगे और प्रबंधन एक अंतर्गत से तुरंत वो सलाह को पूर्ण रूप से निर्णय कर सकता है। ठीक है, तो वो कहने का मतलब है कि अगर आप इस प्रकार से संगठन का यूज करते हैं, रेखा संगठन की यूज करते हैं, तो किसी कार्य का निर्णय मतलब बिल्कुल आसानी के थ्रू निर्णय हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, निर्देशों का समरूपता, वही जो सही रूप से समरूपता हो सकती है। नेक्स्ट बात करें, द्रुत संचार भी हो सकता है। अब ये भाई मतलब क्या है, आप फैक्ट्री का निर्माण करें, उसमें प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया गया और एक प्रोडक्ट बन गया। अब उस प्रोडक्ट को कोई भी कारीगर यानी फिर कोई भी उपभोक्ता खरीदा, उपभोक्ता खरीदने के बाद सही रूप से उसमें सुचारू रूप से प्रोडक्ट है, ठीक है, जिस क्वालिटी के बेस पे वो प्रोडक्ट खरीदा गया है वो उसमें विद्यमान गुण है, तो क्या करेगा उस कारीगर, वो उपभोक्ता किसी दूसरे को बताएगा और वो उपभोक्ता किसी दूसरे को बताएगा। मतलब क्या है, उस फैक्ट्री का निर्माण ही मतलब सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, उस प्रोडक्ट का संचारू रूप से हो रहा है। तो वही क्या होते हैं आपके, ये रेखा तथा सैन्य संगठन के अंतर्गत आ जाते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आपको रेखा संगठन के लाभ भी एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें पे, तो रेखा संगठन की हानियां कौन कौन सी होती हैं। अब रेखा संगठन की हानियां क्या होती हैं, इसमें क्या कहता है, कार्य की अधिकता होती है। मतलब क्या होता है कि जो रेखा संगठन की हानियां होती है, मतलब जब जो प्रबंधन होता है वो कई सारे दायित्व को अपना लेता है। मतलब मैं भी ये कार्य करूंगा और ये भी कार्य करूंगा और सही रूप से सुचारू रूप से वो देखभाल नहीं कर पाता है। देखभाल ना करने की वजह से जो श्रमिक होते हैं, जो भी कारीगर होते हैं, उनको अपना थोड़ा थोड़ा दायित्व सौंप देता है। तो इसमें क्या होता है, कार्य को एक तरफ से बटोर लेना और बटोरने के बाद वो कार्य को नहीं करना, तो ये क्या होता है, आपका कार्य की अधिकताएं के अंतर्गत आ सकती है। ये सब क्या होते हैं, रेखा संगठन की हानियां होती हैं। नेक्स्ट बात करें, अत्यधिक भरोसा करना। जो अत्यधिक भरोसा, अब बाय द वे क्या होता है कि मैनेजमेंट ले लिया, मतलब प्रबंधन ले लिया गया, किसी कारीगर को अपना दायित्व पूरा सौंप दिया गया और सौंप देने के बाद जो श्रमिक है वो मतलब जो कारीगर है उस सुचारू रूप से वो कार्य ना अपनाए। ठीक है, तो अत्यधिक भरोसा मतलब भरोसे करके वो क्या कर दिया जाए, भरोसा करके श्रमिक को अपना दायित्व सोचा सौंपा और सौंपने के बाद वो श्रमिक अपना कार्य अपना दायित्व सही रूप से ना करे, ठीक है, बल्कि कुछ घूस लेकर इस प्रकार से दे दिया जाए, तो उसमें क्या होता है, उसका कौन सा नुकसान होता है, किसका नुकसान होता है, तो किसका नुकसान होता है, तो आपका प्रबंधन का नुकसान होता है। ठीक है, तो वही अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, कार्यों को दोहराया जाना। मतलब क्या होता है कि आप इनको भी दे दिए और प्रबंधन बाय द वे क्या है, प्रबंधन भी चेक करेगा कि नहीं चेक करेगा कि बाय द वे किसी न किसी प्रकार की मिस्टेक हो सकते हैं। तो इसमें एक तो ये अपना कार्य किया ही और उसके बाद ये भी कार्य उस प्रोसेस को दोहराएगा, तो वही प्रोसेस मतलब इसमें तालमेल झेल करने की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, समय तथा पदार्थों की बर्बादी हो सकती है। अब क्या है, ये प्रोडक्ट तो आपका बन गया और बाय द वे बनने के बाद ये क्या है, अब घूस पात लेकर उसमें अगर 5 किलो का प्रोडक्ट बनाया गया है तो वो क्या कर दें, ये 4 ही किलो का प्रोडक्ट बेचें, ठीक है, और 1 किलो क्या कर दें, घूस में चला जाए। तो इन सभी की चीज़ों का मतलब जो रॉ मटेरियल्स होती हैं और टाइम होते हैं उसमें वेस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, पक्षपात की संभावना हो सकती है और तानाशाही व्यवहार भी हो सकता है। बाय द वे क्या है कि आपका प्रबंधन किसी कार्य को किसी श्रमिक को दायित्व अपना सौंप दे और सौंप देने के बाद क्या करे, वो कारीगर अपना रुचि बना ले और रुचि बनाने के बाद क्या करे, जब प्रबंधन किसी को दूसरे को वो कार्य सौंपना चाहता है तो हो सकता है ये अटैक भी कर सकता है। मतलब क्या कुछ न कुछ तानाशाही का व्यवहार कर सकता है कि नहीं मैं अपना दायित्व नहीं सौंपूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब जो रेखीय संगठन की जो हानियां होती हैं ये सभी रूप से आपको रेखा संगठन की हानियां के अंतर्गत आ जाती हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आपको रेखा संगठन या स्टाफ संगठन के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।